सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से गांधी जी जो है उनको जब समन्स आता है तो जितने सारे जो है लॉयर्स रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद के साथ में जितने पावरफुल लोग रहते हैं, उन सभी को जो है फ़ोन करके वो मोतीहारी फ़ोन करके टेलीग्राफ करके जो है वो मोतीहारी बुला लेते हैं, है ना। आइए देखते हैं अब क्या हुआ कोर्ट हाउस के अंदर। सो कोर्ट हाउस के बाहर जो है इतना सारा क्राउड जो है इकट्ठा हो गया था, तो जितने भी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई थी ये बात कि किस तरीके से जो है इनको कंट्रोल किया जाए यहाँ पर, है ना। इस मॉब को मतलब भीड़ होता है। सो उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी कि भाई आप अपनी भीड़ को जो है शांत कीजिए। गांधी जी ने उनको जो है पोलाइटली जो है ऑर्डर दिया कि सभी लोग जो है शांत हो जाए। और गांधी जी ने ये भी कहा ऑफिशियल से कि अगर वो पावर का मिसयूज़ करेंगे तो गांधी जी के पास में भी चांसेस हैं कि सीधी सी बात है, जिस पावर का वो इस्तेमाल करेंगे उसी पावर का कहा जा सके दुगना जो है उनको रिएक्शन भी मिल सकता है ना। सो ये सिचुएशन जो है ऑफिशियल्स के लिए काफ़ी टफ हो गई थी। लॉयर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, कौन से लॉयर, द ब्रिटिश लॉयर्स जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज जो है ट्रायल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आज ये सारी पब्लिक जो है अगर मान लो पागल हो गई तो हो सकता है ब्रिटिश सरकार यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी, इन सभी को जो है यहाँ से भागना पड़ेगा। तो अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया कि पहले जो है हायर अथॉरिटी से कंसल्ट किया जाए कि इस सिचुएशन में करना क्या है। अब जब लोगों ने कहा, जो सॉरी लोगों ने नहीं, ये जो लॉयर्स थे ब्रिटिश लॉयर्स, उन्होंने जब कहा कि इसको जो है पोस्टपोन किया जाए, इसको जो है डिले किया जाए, बाद में जो है यहाँ पर आज ट्रायल कर दी जाएगी। सो गांधी जी इसको जो है ऑब्जेक्ट करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रोसीडिंग में जो है किसी प्रकार का डिले नहीं चाहता, है ना। वहाँ पर वो जो है स्टेटमेंट एक काफ़ी हम्बल मैनर में जो है कोर्ट के सामने जो है वो बोल देते हैं कि भाई वो किसी भी चीज़ को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उनका जो गुनाह है वो जो है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट की जो बात थी उन्होंने उसको डिसऑबे कर दिया था, वो उसको मानने के लिए तैयार है, उसके लिए जो सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं, है ना। क्यों गांधी जी ऐसा कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, है ना, और वो कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते हैं तो सीधी सी बात है लोगों के मन में जो है ये बात बैठ जाएगी कि गांधी जी अगर मान लो कानून को फॉलो नहीं करते तो हम क्यों करें, है ना। सो गांधी जी यहाँ पर समझाते हैं कि मैंने आपके कानून को नहीं माना, क्यों, क्योंकि मेरे लिए ड्यूटी से ज़्यादा जो है क्या है, ह्यूमैनिटी है ना। मानवता जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मानवता के कारण जो है मैंने आपके ऑर्डर को क्या किया है, डिसऑबे किया है। तो मैंने अगर ऑर्डर डिसऑबे किया है तो आपका पूरा हक बनता है मुझे सज़ा देने का। तो गांधी जी वहाँ पर सज़ा की डिमांड करते हैं। वो जो है टाउन छोड़ने से मना कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको शेयर क्रॉपर्स की मदद करनी थी और वो उनकी मोरल ड्यूटी थी। भले उनकी जो है कहा जा सके ड्यूटी पहले क्या बनती है कि वो लॉ को जो है ब्रेक ना करे, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने जाने के लिए कहा है तो चले जाएं, लेकिन उनकी मोरल ड्यूटी क्या कहती है, शेयर क्रॉपर की मदद करना। तो इसी वजह से उन्होंने जो है मना कर दिया था वहाँ से जाने से। तो वहाँ पर जो है वो मजिस्ट्रेट से क्या कहते हैं कि भाई आप जो है मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन मजिस्ट्रेट करे क्या बेचारा, इतने सारे लोग जो हैं, इतने सारे किसान इकट्ठा हो गए हैं, अगर मान लो गांधी जी के फेवर में ये फैसला नहीं सुनाया गया तो सीधी सी बात है ये जितने सारे किसान हैं सब पागल हो जाएंगे और यहाँ पर जो है हो सकता है कोर्ट को ही तोड़ दे। तो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कि उनको 2 घंटे का समय चाहिए इस पर सोचने के लिए कि भाई करना क्या है। वो कहते हैं कि 2 घंटे के बाद में जजमेंट मिलेगा, तब तक आप जो है एक बेल फर्निश कर दीजिए ताकि आपको 2 घंटे तक जो है छुट्टी मिल जाए, है ना। अब गांधी जी पर केस है तो उनको जेल में डालने का ऑर्डर है, सीधी सी बात है। तो 2 घंटे की छुट्टी दी कैसे जाए, तो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं गांधी जी से कि आप बेल दे दीजिए, हम बेल के आधार पर आपको 2 घंटे की छुट्टी देते हैं, तब तक हमें समय मिल जाएगा, हम सोच लेंगे। लेकिन गांधी जी बेल देने से भी क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो बाद में गांधी जी को बिना बेल के ही जो है वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है, वहाँ उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब 2 घंटे का ब्रेक जो है वो ख़त्म हुआ। ब्रेक ख़त्म होने के बाद में वापस कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है। जज साहब जो है वो मना कर देते हैं कि अब कोई जजमेंट नहीं दिया जाएगा कुछ दिनों तक। अब डर चुके हैं, सीधी सी बात है। और गांधी जी को भी कहते हैं कि आप पर जो चार्जेस है वो सारे के सारे चार्जेस जो हम हटा लेते हैं, आप जो है फ्री हैं, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है लगाया गया। सो वहाँ पर अब ये सारी बातें हुई। जितने सारे लॉयर्स थे बड़े बड़े, जैसे राजेंद्र प्रसाद है, ब्रिज किशोर बाबू है, मौलाना मजरुल हक है, तो सभी लोग जो है बिहार से आ चुके थे मदद करने के लिए और गांधी जी को एडवाइस करने के लिए।
तो गांधी जी वहाँ पर कहते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे, इन जितने भी लॉयर्स हैं उन सभी से, कि मान लो अगर आज जो है मुझे जेल हो जाती है ना, आज जो है मुझे जेल कर दी जाती, आज तो चलो ठीक है जज साहब ने छोड़ दिया है ना, केस भी हटा लिया, लेकिन अगर जेल हो जाती तो ये सारे के सारे लॉयर क्या करते, है ना। तो लॉयर ने क्या कहा, एक सीनियर लॉयर ने, कि अगर मान लीजिए कि गांधी जी यहाँ पर जो है इन किसानों की मदद करने के लिए आए हैं और अगर उन्हें जेल हो जाती है तो वो सीधे सीधे यहाँ से वापस चले जाते, ये जितने भी किसान हैं यहाँ से चले जाते। तब गांधी जी ने जो है यहाँ पर क्या बात कही, गांधी जी यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर इन्होंने इस डिसीजन को लिया कि शेयर क्रॉपर की मदद करने, वो किस बिना पर लिया, क्या ये शेयर क्रॉपर्स जो है उनके सगे लगते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी उनकी मदद करने के लिए आ गए, क्यों, क्योंकि वो बेचारे तकलीफ में हैं और वो अपने ही देश के वासी हैं, है ना। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि आप लोग अगर मान लीजिए मुझे जेल हो जाती है, गांधी जी को जेल हो जाती है, तो ये लॉयर जो हैं वो इन शेयर क्रॉपर की मदद करेंगे, ये जो अनफेयरनेस उनके साथ में हो रही है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तब राजेंद्र प्रसाद और दूसरे जो भी लॉयर रहते हैं वो सभी समझ जाते हैं कि गांधी जी का कहना क्या है, कि अगर गांधी जी जैसे व्यक्ति जो इस एरिया से बिलोंग ही नहीं करते, एक तो कंप्लीटली क्या है, स्ट्रेंजर हैं, वो अगर इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों ना राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े लॉयर जो उसी जगह पर रहते हैं, बिहार में ही रहते हैं, और इन लोगों से इतना सारा पैसा भी ले लिया है ना, काफ़ी सालों से जो है इन किसानों की सेवा भी कर रहे हैं, उनके लिए जो है लीगल लड़ाइयाँ भी जो है उन्होंने लड़ी, तो क्यों ना वो जेल चले जाएं उनके लिए साथ साथ में। तो सभी जितने राजेंद्र प्रसाद के साथ में जितने भी जो लॉयर्स रहते हैं वो सभी डिसाइड करते हैं कि गांधी जी अगर जेल चले गए तो वो भी गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार है। अब गांधी जी इस बात को जब सुनते हैं तो वो अश्योरेंस देते हैं कि अब हमारा जो ये चंपारण का स्ट्रगल है, जो किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं, वो हम जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मेन मोटो क्या था, वो किसानों के मन से जो है इस डर को निकालना चाहते थे, जो उन्होंने बखूबी जो है यहाँ पर निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि लोगों को जेल जाने का ही डर था, जो उन्होंने डर यहाँ पर बाहर निकाल दिया। उन्होंने जो है क्या किया, दो हिस्सों में जो है ग्रुप को बांट दिया और एक सीक्वेंस बनाई, जिस सीक्वेंस को जो है वो वॉलंटरली सरेंडर करने के लिए जो है कोर्ट में राज़ी हुए कि अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से हम जो है इस सीक्वेंस में जेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जो है पीछे पीछे होना चाहिए, जो संभाल सके, लीडिंग कर सके, ग्रुप को जो है आगे बढ़ा सके। कुछ दिन हुए, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, एक लेटर जो है गांधी जी को भेजा। अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो पढ़ते हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने जो लेटर भेजा था उसमें क्या लिखा था कि भाई जो डेप्यूटी गवर्नर ने ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से जो केस उनके खिलाफ लगाया गया था ऑर्डर को न फॉलो करने का, उसको टेकन बैक कर दिया। टेकन बैक करने का मतलब उसको वापस ले लिया गया है, अब उनके ऊपर कोई कहा जा सके केस नहीं है। और ये जैसे ही उन्होंने ये सुना, ये कहा जा सके पढ़ा ये बात, तो उनको ये लगा कि भाई दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ, या फिर मॉडर्न इंडिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है हमने लगाया है उसको हमने जीत लिया, है ना। इससे पहले शायद कभी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पीसफुल प्रोटेस्ट जो है जीता नहीं गया होगा। जितने भी गांधी जी और उनके साथ में जो सारे लॉयर थे वो सभी लोग जो है एक डीप इन्वेस्टिगेशन जो है करना शुरू कर देते हैं, ये जो इनजस्टिस फार्मर्स के साथ में हो रहा है उसको लेकर, है ना। और तकरीबन जो है 10,000 किसानों के जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, अलग अलग डॉक्यूमेंट्री जो है प्रूफ जो है कलेक्ट किए गए, और पूरा एरिया जो था गांधी जी, उनके इन्वेस्टिगेटर्स और जो प्रोटेस्टिंग लैंडलॉर्ड्स थे उनकी एक्टिविटी से जो है भरपूर हो वाइब्रेट हो रहा था, मतलब बहुत सारा जो है कोलाहल वहाँ पर मचा हुआ था। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा कर ली। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या गांधी जी जो है वो इन किसानों को इस शेयर क्रॉपिंग के कहा जा सके जो एग्रीमेंट है उसमें से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।